अब हम आपको एक और चिंतन देंगे, जिस चिंतन पर आपको अगले कुछ दिनों ये अभ्यास करना है। जरा विचार करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक पिता के पास 7 संतानें हैं और सातों भाई हैं। सातों का प्रोफेशन ही है एक्टिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर पार्ट बजाना। इनमें से एक भाई हर प्ले में डॉक्टर बनता है, एक भाई टीचर बनता है, एक भाई माता, दूसरा बहन, कोई इनमें से वाइफ का रोल अदा करता है, मेकअप करते हैं, रोल अदा करते हैं। जरा विचार करिएगा कि यही रोल वो वर्षों से कर रहे हैं, यही उनका प्रोफेशन है, इसी से वो धन भी कमाते हैं और लंबे समय से ये कार्य वो कर रहे हैं। तो उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ये अपने आप हो जाएगी कि मैं ये हूं। जैसे अगर आपने पूर्व में या अभी भी कभी कोई मूवी देखी हो, तो उसमें जो कलाकार रोल अदा करते हैं, उस कैरेक्टर को वो कई दिन पहले से जीना शुरू कर देते हैं, शूटिंग पे जाने से पहले ही। तो वो कैरेक्टर उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगता है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसे होने लगती है कि मैं एक पुलिस वाला हूं, या मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। तभी वो उस रोल को अच्छे से बजा पाते हैं। वैसे ही हम ये बात कर रहे थे, तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मैं ये हूं। और माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाने के कारण, क्योंकि लंबे समय से वो रोल बजा रहे हैं, तो उन्हें ये याद भी नहीं रहता कि हम कौन हैं। वो अपने आप को माता ही समझने लगा है, वो अपने आप को बहन ही समझने लगा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसे होने लगी है, क्योंकि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी हो गई है। अब विचार करिएगा, सेम वैसे ही हम आत्माएं ओरिजिनली ये हैं पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे। हम घर में अपने पिता के साथ रहते हैं। जरा घर को देखिएगा, परम धाम, मूल वतन। परमात्मा महावाक्य थे कल या परसों के ही, कि तुम मूल वतन में भाई भाई हो। मूल वतन में देखिए, हम सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं, भाई भाई बिल्कुल एक जैसे। सितारे चमक रहे हैं ना, और बीच में दिख रहे होंगे आपको शिव बाबा। अपने पिता के साथ हम सभी भाई हैं वहां, ये हमारा घर है। दिख रहा है ना साफ एकदम, क्लियर देखिएगा, सिर्फ सुनना नहीं, देखना है। वहां घर से हम नीचे आते हैं, ये धरती हमारी स्टेज है, जहां पर हम रोल बजाने आए हैं। जैसे हम यहाँ पे नीचे आते हैं, तो ये धरती यानी प्रकृति हमें पंच तत्वों का कॉस्ट्यूम देती है। वो कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं, पात्र बजाते हैं। कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई कुछ कोई कुछ। जब तक शरीर में है तब तक ही हैं। शरीर से बाहर ना कोई डॉक्टर ना कोई इंजीनियर, केवल एक आत्मा।
लेकिन इतना रोल कॉन्शियस हो जाते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस को पूरी तरह भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। किसी ने हमें बताया ही नहीं पहले कि आप आत्मा है, ये देह है ही नहीं। अब पता चला है तो जीवन कितनी तेजी से बदल रहा है। जो संस्कार बदलने असंभव लगते थे, जो आदतें छोड़ना मुश्किल था, वो भी ऐसे छूट रही हैं, क्योंकि ओरिजिनली आत्मा बहुत शुद्ध है, पवित्र है, संस्कारी है, दिव्य गुण मूर्त है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, ज्ञानवान है, विजयी रत्न है, सफलता मूर्त है। आत्मा ओरिजिनली ऐसी है। उसको शांति, सुख, प्रेम, समृद्धि कहीं से चाहिए नहीं, वो है ही ये चीज। लेकिन खुद को शरीर मान लेने के कारण, यानी शव मान लेने के कारण, शव तो मुर्दे को कहते हैं ना, तो खुद को शरीर माना तो मुर्दे तुल्य हो गए। मतलब है तो शक्ति, आत्मा को शक्ति कहा जाता है तो हम शक्ति, लेकिन मान बैठे खुद को शव। क्यों? क्योंकि शिव को भूल गए। जब शिव को भूले तो शक्ति भी गायब हो गई और खुद को शव समझ बैठे, और शव समझे तो हमारा ये हाल हो गया है। तो ऐसे में परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे तुम इस धरा पर केवल रोल बजा रहे हो। नाउ बिकम सोल कॉन्शियस। आई एम अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट। ये देह मेरा वस्त्र मात्र है। जरा मेरे साथ इस पूरी सृष्टि पर नजर डालिए, चारों तरफ नजर डाल के देखिए। किसी के कॉस्ट्यूम को नहीं देखेंगे हम, अपने भाइयों को देखिए कि मेरे भाई पार्ट बजा रहे हैं, भिन्न भिन्न रोल बजा रहे हैं। जरा देखिए, सबसे पहले उन्हें देखिए जो सबसे करीब का रोल बजा रहे हैं। घर में अपनी माता को देखिए, बहन को देखिए, भाई को देखिए। देखिए इन्हें सबको, कौन है ये? क्या रिश्ता है मेरा इनसे? जो माँ का रोल बजा रही है आत्मा, क्या वो माँ है या एक आत्मा है और मेरा भाई है? जो बहन का रोल बजा रही है वो आत्मा भी मेरा भाई ही है। उसने बहन का मेकअप किया हुआ है, उसने माँ का मेकअप किया हुआ है। वास्तव में ये सब मेरे भाई हैं। माइंड की प्रोग्रामिंग करिए धीरे धीरे, मेरे साथ धीरे धीरे कहिए मन ही मन, ये सब मेरे भाई हैं। ये सब मेरे भाई हैं। वही याद करिए उदाहरण जो दिया था, एक पिता के 7 बच्चे, सातों भाई, लेकिन रोल बजा रहे हैं तो मेकअप करने के बाद वैसे बने हैं। सेम वैसे ही हम हैं, सभी भाई हैं, 700 करोड़ भाई हैं हम, एक पिता की संतान हैं हम। ये सब मेरे भाई हैं। सब मेरे अपने हैं। यहाँ कोई पराया नहीं।
यहाँ सब मेरे अपने हैं। उस आत्मा को सामने लाइए जिससे संस्कार टकराव होता है। जिसे पसंद नहीं करते, लाइए सामने नजरों के, देखिए जरा उसे। पहले उसका कॉस्ट्यूम ही देखिए, चलो देखिए और माइंड की प्रोग्रामिंग करिए। ये इसका कॉस्ट्यूम है। इसे ये रोल मिला हुआ है। वास्तव में ये शुद्ध और पवित्र आत्मा है। इसका कोई दोष नहीं, ये संपूर्ण निर्दोष है। इसको रोल ही ये मिला हुआ है, अन्यथा ये बहुत प्यारी आत्मा है। ये मेरा भाई है। ये मेरे शिव बाबा का बच्चा है। इसी आत्मा को ऊपर घर में बाबा के पास देखिए। घर में देखेंगे सीधा, जैसे मानो कोई स्टेज पर एक्टिंग कर रहा हो, एक्टिंग करते हुए उसे घर याद आ जाए और जिसके साथ वो पार्ट बजा रहा है उसे भी वो अपने साथ घर में ही देखे। देखिए घर में परमधाम शिव बाबा, वो आत्मा भाई और मैं दोनों बाबा के पास। देखिए वहां कोई द्वेष है, कोई घृणा है, कोई नफरत नहीं, कोई शिकायत नहीं। वहां तो सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि यही सच्चाई है। स्वयं को फिर से मस्तक के बीच में देखिए। कॉस्ट्यूम का कोई भान न रहे, इसे केवल कॉस्ट्यूम समझेंगे शरीर को। ये केवल एक कॉस्ट्यूम है। किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का छोटा, किसी का लंबा, लेकिन कॉस्ट्यूम है। जैसे कपड़ों के रंग अनेक होते हैं ना, वाइट, रेड, ब्लैक, ना, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, सेम ये पंचतत्वों का कॉस्ट्यूम है। जैसे इस कपड़े, ये कपड़ा कभी अपनी मर्जी से एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, सेम वैसे ये वाला कपड़ा भी अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता। चलाने वाला मैं हूं,
मैं सितारा अंदर बैठा हूं। पंच तत्वों का मालिक। याद रहे, किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, कोई बुरा नहीं है। जैसे भी उदाहरण दे रहे थे मूवीज का, कलाकारों को देखते हो, टीवी पर देखकर एक दो के दुश्मन, एक दो के दोस्त, एक दो के प्रेम प्रेमिका दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो कलाकार हैं। आप जब देखें ना, शूटिंग जब चल रही होती है, जब कैमरा ऑन रहता है, कैमरा उन्हें कैप्चर कर रहा होता है, तो आपको देखकर वो बहुत अलग लगेगा सब चीज़ वहाँ पर। जब टीवी पर देखते हो तो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, ओ ये क्या हो रहा है, क्या